स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी स्टडी क्लासेस अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर अमन शर्मा और आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टेंस के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में विगत वर्षों की बात हर वर्ष 4 अंकों का पूछा जाता है। 4 अंक का पूछा जाता है। ये जो बेसिक है, बेसिक लेवल हम लोग क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये टेंस का चैप्टर तैयार किया है। तो टेंस को टॉपिक को जानने से पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक टेंस का है, मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है कि जिससे आप लोगों का बेसिक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए, क्योंकि यदि आप लोगों का बेसिक क्लियर रहेगा तो बड़ी से बड़ी न्यू आप लोगों की तैयार करने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, जो हम लोग ये टेंस हम लोग को पढ़ना क्यों है, क्योंकि टेंस तो आज के प्रत्येक, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, उसमें आप लोग को जीडी के थ्रू भी ये टेंस का जो मेन वोकैबुलरी पॉइंट होता है, ये जरूर से ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाता है। तो टेंस होता क्या है? जो टेंस होता है, इसमें आप लोगों को एक मेन वर्ब मिलेगा, एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की सहायता से एक ऐसा खंड तैयार किया जाता है जिसमें आप लोगों को काल विभाजन की दृष्टि से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पूर्ण तथ्य प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ये टेंस होते हैं, टेंस को आप लोग इंडिकेट करने के लिए इसमें सेंटेंस को जानना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि किस प्रकार का सेंटेंस हम लोगों के टॉपिक में आ जाता है और किस प्रकार के टेंसेस जो होते हैं सेंटेंसेस को परिमाणित करते हैं और सेंटेंसेस एक दूसरे से मिल करके किस प्रकार के एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन का निर्माण करते हैं, वो हम लोग टेंस के अद्भुत और मेन बेसिक पॉइंट रिव्यू के थ्रू अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि सेंटेंस जो होता है उसको जानने के लिए आप लोग पता करिए कि जो सेंटेंस होता है वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो सेंटेंस होता है वो 4-5 प्रकार के आप लोगों के थ्रू आएगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस आ गया कि प्रश्नवाचक या फिर इंट्रोगेटिव अगर पूछ लिया जाता है तो उसमें क्या, कब, कैसे से स्टार्ट रहता है। उसके बाद आ जाता है मान लीजिए आप लोगों से इंडेफिनिट सेंटेंस के थ्रू कुछ भी बनाने को आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के थ्रू कुछ भी बनाने को आ जाएगा, परफेक्ट के थ्रू आ जाएगा। उसके बाद फिर आता है एक लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थीम है। तो टेंसेज में सबसे पहले सेंटेंस का रिव्यू अनिवार्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है कि टेंसेज और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड पार्टिसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्टिसिपल हुआ और टेंस हुआ। इसमें एक मुख्य अवधारणा भी जुड़ जाता है, एक मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है, जो होता है सिंपल सेंटेंस। क्या स्टूडेंट? सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है, इसको तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सिंपल सेंटेंसेस को जानने के बाद यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंसेस का पार्टिसिपल फॉर्म में हम लोगों ने बनाया था, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद आता है जो टॉपिक यहाँ पे सेंटेंसेस, क्योंकि जो सेंटेंस का मेन टॉपिक होता है ये प्रत्येक जनसंबंधियों को रिप्रेजेंटेट करता है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए सिंपल सेंटेंस के थ्रू आप लोग को 5 प्रकार के सेंटेंसेस मिलते हैं। पहला मिलता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा मिलता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा मिलता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा मिलता है सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लास्ट 5वां मिलता है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंस आप लोग कैसे व्यक्त करेंगे? मान लीजिए आप लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं पता है, आप लोग को किसी भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, पूछ लिया गया व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव सेंटेंस। जीडी का एग्जाम चल रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस की डिफिनेशन आपसे पूछ ली गई है और आप लोग यहाँ तक के
1 से लेकर के हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक के बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस का डेफिनेशन आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस होता क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी कार्य को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है और अपने किसी भी कर्ता द्वारा जो कोई भी कार्य किया जाता है वह पूर्ण रूप से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो पूर्ण रूप से पॉजिटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंटेट करता है स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, राम राइट अ लेटर। तो राम जो होता है उसमें आप लोग को राम राइट अ लेटर, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट जो है आप लोग का मेन वर्ब हो गया और अ जो है आप लोग का डिटरमाइनर हो गया, लेटर आपका जो है वो मेन वर्ब हो गया। ठीक है, मेन वर्ब नहीं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप लोग को पता चल गया कि राम राइट अ लेटर। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, चर्चा करते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसको जानने के लिए ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी कार्य को पूर्ण रूप से नकार दिया जाता है, उसमें नकारात्मक दृष्टि से उसको हम लोग देखते हैं तो उसमें नकारात्मक की भावना उत्पन्न हो जाती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर द गिवन एग्जांपल, मोहन, ठीक, मोहन डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, मोहन डज नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद आता है यहाँ पे मोहन डज नॉट राइट अ लेटर। मोहन जो है आप लोग का सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट जो है, डज आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट जो है आप लोग का नॉट नेगेटिव व्यक्त करने के लिए हो गया, नॉट राइट अ लेटर, राइट जो है आप लोग का मेन वर्ब हो गया, अ आपका डिटरमाइनर हो गया, उसके बाद फिर जो लेटर है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आता है आप लोग का स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे जानेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट इंट्रोगेटिव? ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो उसका प्रश्नवाचक स्टूडेंट्स सेंटेंसेस में हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस की ओर अभी तुरंत चर्चा किया। तो पॉजिटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको मैंने आप लोग को बताया कि ऐसे वाक्य जिसमें कार्य को स्वीकार किया जाता है तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो मुख्य रूल होता है, 1 से लेकर के हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते रहें और अपने वीडियो के थ्रू अपने कॉपी में इस रूल को लिख लीजिए। रूल क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहला रूल है कि इसमें सब्जेक्ट आएगा, दूसरा आएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, चौथा मेन वर्ब के बाद आता है यहाँ पे प्लेस, फिर मैनर, फिर टाइम, फिर ऑब्जेक्ट। These are the basic rule concept of positive sentences. स्टूडेंट्स ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है नेगेटिव। उसके बाद आएगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फिर सेकंड इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। तो मैं आप लोग को इसी पे आधारित बता दे रहा हूं कि कहां कहां आप लोग को क्या क्या फिट करना है, बिकॉज इट इज द टॉपिक ऑफ फिटिंग टेंसेस। तो टेंस में आप लोग फिटिंग कर लेते हैं तो आप लोग एक इंजीनियर कहे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसमें नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हुआ है यही रहेगा, प्लस इसके आगे नॉट ऐड कर दिया जाएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस मैनर टाइम ऑब्जेक्ट वही रहेगा। फिर आएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको आप लोग ये ऐसे करिएगा, लेकिन यहाँ पे
फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले रख दिया जाता है। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस होता है उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे मान लीजिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का उदाहरण ले लीजिए तो उसमें डू डज का यूज करते हैं, तो डू डज की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, पुटअप कर दीजिएगा। उसके बाद आता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा ही, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, उसके बाद फिर प्लेस मैनर टाइम ऑब्जेक्ट वही रहेगा। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। स्टूडेंट इसको जानने के लिए इसमें आप लोग को क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता पड़ती है कि आप लोग क्वेश्चन वर्ड्स मिलेगा कहाँ। आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं आप लोग के, मान लीजिए जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ये सब होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड्स। उन क्वेश्चन वर्ड्स को आप लोग पुटअप करिए यहाँ पे। मान लीजिए व्हाई या फिर व्हेन क्वेश्चन वर्ड्स को पहले लगा लीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रख लीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर प्लेस मैनर टाइम ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव में क्या करेंगे आप लोग, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव में सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड्स रहेगा वो रहेगा ही, सब्जेक्ट रहे सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही, फिर नॉट ऐड कर दीजिएगा, फिर सब्जेक्ट ऐड करिएगा, फिर मेन वर्ब प्लस प्लेस मैनर टाइम ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल। इसमें सबसे पहले आप लोग सेंटेंसेस की ओर अग्रसर हुए, सेंटेंसेस के बारे में जाने। तो स्टूडेंट्स कल का जो वीडियो हम लोग का बनेगा वो पूर्ण रूप से पार्ट ऑफ टेंसेस पे आधारित होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट जो आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब पे आधारित रहेगा। तो इसमें आप लोग का विभाजन हो जाएगा, डिफरेंस क्या क्या होते हैं जैसे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ओके स्टूडेंट्स, तो कल के वीडियो में कल का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूल में अध्ययन करेंगे। तो जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए।